अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा क़ज़ा, सिर्फ लफ्ज़ क़ज़ा कहकर अल्लाह ने 10 साल हज़रत मूसा का जिक्र कर दिया है। पूरे 10 साल को रब्बुल आलमीन लफ्ज़ क़ज़ा कहकर जिक्र कर रखे गए कि फलम्मा क़ज़ा, फिर जब मूसा ने पूरे 10 साल मुकम्मल कर दिए, मूसल अजल वसार बि अहलिही, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल मुकम्मल किए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास अर्ज़ करने लगे कि मैं बनी इसराइल वालों को फिरौन के ग़ज़ब व ग़ज़ब से बचाने के लिए मिस्र जाना चाहता हूँ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी कि मेरी बेटी को साथ ले जाओ, अकेले जाने की ज़रूरत नहीं, बीबी को साथ लेकर जाओ, मवेशी साथ लेकर जाओ, भेड़ और बकरियां भी साथ लेकर जाओ और गुलाम भी साथ लेकर जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकलते गए, पैदल सफर शुरू कर दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गए कि लैलतम मुमतिरा, बारिश हो रही थी उस रात, बड़ी सख्त सर्दी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के साथ सफर पर गामदन चलते चले जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, कितनी सहूलतें हैं आज सफर की, कितनी। और बंदा ना अकेला कहीं पर सफर करे तो वो कहता है चलो यार कोई नहीं, लोकल भी सफर कर लेता हूँ, लोकल सफर कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन जब उसको मालूम हो कि मेरे बीवी बच्चों ने भी साथ जाना है, तो फिर वो क्या कोशिश करता है कि यार इनकी सहूलत के लिए ज़रा प्राइवेट गाड़ी ही करवा कर चला जाऊं, यानी ये सफ़र में इनको सहूलत रहे, सफ़र में इन्हें क्या रहे, सहूलत रहे। लेकिन देखिए इम्तिहान है अल्लाह के नबी का, किसका इम्तिहान है? इस इम्तिहान पर क्या मिलेगा आगे चलकर। ये जो पैदल सफ़र शुरू हुआ है, हदीसों बारका में है कि सख्त रात थी, लैलतम मुमतिरा, बारिश बरस रही थी, सख्त किस्म की सर्दी थी, और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया को साथ लिए मिस्र की तरफ रवाना थे। रास्ते का पता भी नहीं था, रास्ते का पता भी नहीं था, रास्ते का पता भी नहीं था कि किन किन रास्तों से जाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये आजमाइश है मूसा अलैहिस्सलाम की। कुरान कहता है वसार बि अहलिही आनस मिन जानिबित तूरि नारा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सर्दी लग रही है, बीवी को भी सर्दी ठंड लग रही है। जनाब मूसा कहते हैं दूर से एक चिंगारी जलती हुई नजर आई, अपनी बीवी अपनी अहलिया को कहने लगे इधर ठहर जाओ, लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिखबरिन, मैं जाता हूँ इस वीराने में देख कर आता हूँ, वहां जहां आग जल रही है जरूरी है कोई बंदा मौजूद होगा, उसके पास जाकर सफर का पूछता हूँ, रास्ते की निशानदेही करवाता हूँ, और फिर साथ साथ क्या करता हूँ, औ जज़वतिन मिनन नार, कुछ शोले आग के ले आऊंगा, तुम्हें सर्दी लग रही है, लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम उस शोलों को उस आग पर अपने हाथों को सेक सको। अल्लाहु अकबर, ये आगे जलाकर जो सेकी जाती है इसका जिक्र भी कुरान में है, इसका जिक्र भी किसमें है, लअल्लकुम तस्तलून। हज़रत मूसा गए हैं किस लिए, कहते आतीकुम मिन्हा बिखबरिन, कोई बंदा पता बताने वाला होगा वहां बैठा, मैं उससे सफर पूछ लूंगा कि कहां से कहां जाना है। चलो अगर सफर का बताने वाला कोई नहीं होगा तो जज़्वतिन मिनन नार, मैं कुछ आग ले आऊंगा, लअल्लकुम तस्तलून, ताकि वो आग क्या हो जाए, तुम उस पर अपने हाथों को सेक सको। लेकिन मशीयत खुदाबंदी क्या थी, वहां कोई बंदा ना बंदे की जात थी, बल्कि कौन थी, अल्लाह की जात थी। वहां किसकी जात थी, अल्लाह की जात थी। फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिल वादिल अयमन फिल बुका, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी पर चढ़ते चले जा रहे हैं, उस आग के पीछे अल्लाह के कलीम जा रहे हैं। जब दरख्त के पास पहुंचते गए, दरख्त में आग लगी हुई भी है लेकिन दरख्त सही सलामत है, दरख्त जला भी नहीं, आग भी जल रही है। जनाब मूसा ने ये देखा तो हक्के बक्के रह गए कि ऐसे कब हुआ है
कि लकड़ियों को आग लगे और लकड़ियां सलामत रहे, लकड़ियां सलामत रह जाएं, ऐसा तो नहीं होता। अब नबूवत मिलनी है। क्या मिलना है? नबूवत मिलनी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये आजमाइश है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, एक कमली वाले हैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि जिन्हें सिर्फ हिरा में पहुंचकर अल्लाह की तरफ से वही आती है और नबूवत अता कर दी जाती है। और एक तसल्सुल है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का कि पहले की मुशक्कत, फिर अगली मुशक्कत, फिर ये वाली मुशक्कत। तो क्या फरमाया था मूसा अलैहिस्सलाम पूछते गए, अताहा नूदिया मिन शातिल वादिल अयमन फिल बुकातिल मुबारका। उसके पास पहुंचते हैं, दरख्त के पास पहुंचते गए, लेकिन हज़रत मूसा क्या देखते गए कि कोई दरख्त को आग नहीं लगी हुई, वैसे जल रहा है लेकिन जलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस दरख्त के करीब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम हो जाते हैं। अल्लाह की तरफ से निदा आती है, देख रहे हैं दाएं बाएं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अब अगला वाक़या उधर है, सूरह ताहा में है। ये दाएं बाएं देख रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आग को यहाँ कोई जलाने वाला भी नहीं है और आग से दरख्त जलता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। मसाला क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लामुल गुयूब किसकी जात है? बुलंद आवाज से कही, किसकी जात है? अल्लाह की जात है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए गए, हैरान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से निदा आती है, फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा। पहली हम कलामी अल्लाह से करने का शरफ हासिल होने लगा है। बेआबाद है, जंगल है, कोह तूर है, वादी मुकद्दस है। हज़रत मूसा खड़े हुए हैं, अल्लाह कहते हैं या मूसा, ए मेरे मूसा। इस आवाज के दरमियान, अच्छा मिन विराइल हिजाब, ये डायरेक्ट बात नहीं है अल्लाह की, हदीस मुबारका में है इस आवाज के दरमियान और अल्लाह के दरमियान जो हिजाब हज़रत मूसा के दरमियान और अल्लाह के दरमियान है वो 70,000 पर्दों का है। कितने पर्दों का है? लहतरकत अहलकू। रिसालत में फरमाती है अगर वो 70,000 पर्दे हट जाएं तो हर कोई हलाक हो जाएगा। हर कोई क्या हो जाए? हलाक हो जाएगा। कि इतनी हैबत और इतनी कुदरत और ताकत अल्लाह की आवाज की है। अल्लाह फरमाते हैं नूदिया या मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सदा दी अल्लाह ने। अल्लाहु अकबर। दाएं बाएं देखने लगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज किधर से आ रही है, ये आवाज किधर से आ रही है। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी अना रब्बुक। अल्लाह के मूसा मैं तेरा रब हूं। मैं कौन हूं? तेरा रब हूं। अच्छा इधर कहा इन्नी अना रब्बुक, मैं तेरा क्या हूं? रब हूं। जहां से हम पढ़ रहे हैं वहां क्या कहा अल्लाह ने? इन्नी अना अल्लाह, कि मूसा मैं ही अल्लाह हूं। वहां रब भी खुद को कहा है कि पालने वाला मैं हूं अल्लाह। यहां अपने आप को अल्लाह कहा है कि अल्लाह भी मैं हूं। जो तकसीम नहीं हो सकता, ए मूसा तेरा रब भी मैं हूं और अल्लाह भी मैं हूं। अल्लाह अकबर। हर चीज कायनात की तकसीम हो सकती है, 1 से 2 हो सकती है, अल्लाह तकसीम हो सकता है। अल्लाह तकसीम से पाक है। अल्लाह तकसीम से क्या है? कहिए मोहब्बत से क्या है? इन्नी अनल्लाह। उधर कहा अना रब्बुक, मूसा मैं तेरा रब हूं। मैं तेरा क्या हूं? सूरह ताहा में कहा अना रब्बुक, कि मूसा मैं तेरा रब हूं। अब ये भी जहन में आ सकता है शायद अल्लाह के अकेले मेरा रब है, मेरी कौम का नहीं है। मेरी कौम का रब्बू का माना यही है ना। इसमें सवाल पैदा हो गया। क्या सवाल पैदा हुआ? रब्बू का मुखातिब के लिए अल्लाह कह रहे मूसा मैं तेरा रब हूं। मैं तेरा क्या हूं? रब हूं। सवाल पैदा हो सकता है, ज़हन में आ सकता है कि शायद अकेले मूसा के है। तो जवाब अल्लाह ने उसका सूरतुल कसस में दिया कि तन्हा मूसा के नहीं, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला रब हूं। मूसा सिर्फ तेरा नहीं, तमाम जहानों का। आलमीन कितने हैं? अल्लाह ही जानते हो, कोई नहीं जानता। कोई जानता है? नहीं जानता, अल्लाह ही जानते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा मैं तेरा रब हूं, मैं ही अल्लाह हूं। और सिर्फ तेरा नहीं बल्कि सारे आलमों का रब मैं हूं, सारे जहानों का खुदा मैं हूं, सारे जहानों को पालने वाला मैं अकेला हूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा जी अब नबूवत मिलने लगी है। जूतियां उतार कर मस्जिद में आते हैं, कोई पहन कर आए, सारे आग बगोला हो जाएंगे।
और तेरे पता नहीं चलता, तुम सीधे जूती पा के आ गया। अब आ रहा है जूती का मसला। ये जो हम उतरवाते हैं ना बाहर, हुदूद कायम की हुई है। मुकद्दस वादी तुआ में हजरत मूसा है, अल्लाह से कलाम का आगाज होने लगा है, तो अल्लाह कहते इन्नी अना रब्बुक, मूसा मैं तेरा क्या हूं, रब हूं, फखलअना अलैक, जूता उतार दीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा, मूसा जूता उतार दीजिए, जूता उतार दीजिए। मुकद्दस मुकाम में दाखिल हो चुके हैं। तजल्लियात खुदाबंदी का ज़ुहूर है, यहाँ पर अल्लाह की तजल्लियों का क्या है, ज़ुहूर हो रहा है। फ़खलाना अलैक, लेकिन याद रखिए मूसा कोहे तूर पर जाएं तो जूते उतार देते हैं। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान है। सिदरतुल मुंतहा से ऊपर जिब्रील भी कह रहा है हबीब यहाँ से आगे जाऊं, पर जल जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं महबूब आते चले जाइए। कितना आइए, फकान काब कौसैन औ अदना, जिस बुलंदी तक जिब्रील नहीं पहुंच सकता मेरे महबूब आप चढ़ते चले जाइए। अल्लाह अकबर। पाबंदी है तो जनाब मूसा के लिए है। कोई एक हदीस दिखा दीजिए जहां सफर मेराज हो, अल्लाह ने कहा महबूब ये भी उतार कर आना है, ये भी उतार कर आना है, ये भी उतार कर आना है। वहां तो हुक्म है जिब्रील सो रहे हैं, उठाओ, जैसे हैं वैसे ही मेरे पास ले आओ। के ये सुभान अल्लाह। फखलअना अलैक, अल्लाह फरमाते हैं मूसा जूते उतार दीजिए। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, मुकद्दस वादी तुवा में आप पहुंच चुके हैं। अल्लाह अकबर। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हम कलामी का आगाज हुआ है अल्लाह से, अब नबूवत मिलेगी। अब क्या मिलेगी, यही तो तकसीम है। लेने गए थे आग, वापस नबी बनकर आ रहे हैं। वापस क्या बनकर आ रहे हैं, नबी बनकर आ रहे हैं। आग की तलाश में गए मूसा, और अल्लाह जब अपना करम करने पर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम को उसी लम्हे अल्लाह नबूवत देकर नबी बनाकर वापस भेज रहे हैं। तो अनख्तरतुका, अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाह ने उसी लम्हे कहा मूसा हमने तुझे पसंद कर लिया है। हमने तुझे क्या किया है, पसंद कर लिया है। फस्तमि लिमा यूहा, अल्लाह अब सुन जो मैं तेरी तरफ क्या करता हूं वही करता हूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिल गई। अब अल्लाह कह रहे हैं मूसा मैंने तुझको पसंद कर लिया है, अब तू सुन मैं तुझे क्या कहता हूं, क्या वही करता हूं तेरे लिए। हज़रत मूसा, अच्छा जी ये चीज अजीब थी, अल्लाह से हम कलामी हो रही है, ये कोई मामूली बात थी। वखर्रा मूसा साई का पढ़ा नहीं, कुरान दूसरे मुकाम पर कहता है कैसे मूसा बेहोश भी हुए, सारा मामला हुआ। तो यहाँ नबूवत मिली तो फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम करते करते कलाम बदल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कलाम क्या बदला, इलाहुल आलमीन अब आगे इबादत के इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, के मूसा मैं तुझे कह रहा हूं मैं तेरा इलाह हूं, मैं तेरा खुदा हूं। फअबुदनी, तूने मेरी इबादत करनी है। अल्लाहु अकबर। इबादत किसकी करनी है, नबी के लिए भी पहला हुक्म इबादत का है। इबादत के बगैर कोई बंदा कह रहा मैं बड़ा पहुंचा हुआ हूं, तो वो कहीं का नहीं कहीं और ही पहुंचा होता है। इबादत के बगैर कोई भी कहीं पहुंच नहीं सकता। फअबुदनी, मेरी इबादत करनी है। इबादत के साथ दूसरा हुक्म जिसको हम भूले बैठे गए, वो आकिमिस सलात लिज़िक्री, मूसा मेरी नमाज भी पढ़नी है। मेरी नमाज को क्या करना है, कोहे तूर पर गए मूसा, अल्लाह वहां भी नमाज का कह रहे हैं कि मूसा मेरी नमाज मेरी याद के लिए कायम करनी है। किसके लिए कायम करनी है, मेरी याद के लिए नमाज को कायम करना है। अल्लाहु अकबर कबीरा।